हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। अपने पिछले लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होता है या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो हमने सब स्टडी किया था। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। आज के टॉपिक की बात करते हैं। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को दो डिफरेंट मेथड से हम बैटरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें एक तरफ पी टाइप मटेरियल है। पी टाइप यानी कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। इसमें होल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कम इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे ये एन टाइप मटेरियल है दूसरी तरफ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कम इसके अंदर होल है। कोई एक आध होल हो सकता है, इसमें एक आध इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड बनता है। डायोड के दोनों तरफ, जंक्शन के दोनों तरफ, ये जंक्शन होता है बीच वाला, इस जंक्शन के दोनों तरफ एक ऐसी लेयर होती है, इधर भी और इधर भी, जिसमें ना तो कोई होल होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन होता है। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यानी कि ये जो लेयर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये लेयर चार्ज कैरियर से फ्री होती है। तो और इसके अंदर सिर्फ आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर पी टाइप में तो नेगेटिव आयन होते हैं इसमें, और एन टाइप में पॉजिटिव आयन होते हैं, और पी से एन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई। तो ये ई आई कैसे जनरेट होता है उसके लिए आप पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इसी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अगर हम इस पीएन जंक्शन डायोड को इस तरीके से कनेक्ट करें बैटरी से कि पी टाइप मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन टाइप मटेरियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो तब हम इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है? ये पीएन जंक्शन डायोड बैटरी के साथ में कैसे कनेक्टेड है? दिस पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायसिंग विद एक्सटर्नल बैटरी। तो ये बैटरी है। अब हम बैटरी की वोल्टेज को चेंज करते रहेंगे और यहां देखेंगे कि यहां पे करंट कैसे कैसे फ्लो करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम करंट का फ्लो कैसे होता है उसे हम स्टडी करेंगे। साथ ही हम रिवर्स बायसिंग में भी देखेंगे। रिवर्स बायसिंग क्या होती है कि यही पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें ये डिप्लीशन लेयर हो गई, इधर ये पॉजिटिव होल्स हो गए और ये इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये डिप्लीशन लेयर बीच की ये वाली है ही है। अगर हमने पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर दिया और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो हमने कैसे कनेक्ट कर दिया है? रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है इस पीएन जंक्शन डायोड को। तो इसकी भी हम स्टडी करेंगे कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आप ये देखो कि इधर जो है जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस टर्मिनल पे, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पी टाइप से एन टाइप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से जनरेट हो रहा है? इस बैटरी के कनेक्शन की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वेक्टर ई, जबकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था? अपोजिट डायरेक्शन में था। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हो गया है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और डेफिनेटली बैटरी की वोल्टेज इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही होगी। अब इस की वजह से यहां पर बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डैश, उसकी वैल्यू होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई। ये उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है पी टाइप से एन टाइप की तरफ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो होल्स है, बिकॉज होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स, तो ये होल्स हैं, ये होल्स किस तरफ मूव करने लगेंगे? जंक्शन की तरफ मूव करने लगेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश की डायरेक्शन में इस तरफ मूव करने लगेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो किस तरफ मूव करने लगेंगे? वो भी जंक्शन की तरफ मूव करने लगेंगे। यानी कि
इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे इनका चार्ज नेगेटिव था, इसीलिए जो है ये इस तरफ मूव करने लगेंगे और एक दूसरे के साथ में जंक्शन में जाके, ये होल है और इधर से जो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ये फ्यूज करने लगेंगे, यानी होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने लगेंगे। और जैसे ही होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलने लगेंगे तो यहां पर पी टाइप में होल की कमी होने लगेगी, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगेगी। उस कमी की पूर्ति कहां से होगी, इस बैटरी से, क्योंकि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से मिलेगा एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के उस कमी की पूर्ति कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम मानेंगे कि करंट की डायरेक्शन है, हमेशा होती है। तो करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह से जैसे ही कोई होल इधर मिलेगा, किसी इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, तो आपको पता है जैसे ही कोई होल इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों जो है वो खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं। होल क्या होती है, वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस वैकेंसी के अंदर आके बैठता है तो ना तो इलेक्ट्रॉन बचता ना होल बचता। तो यहां पर होल्स की कमी जैसे ही होने लगेगी तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। बॉन्ड किस चीज के बने हुए होते हैं, ये सिलिकॉन के मटेरियल होता है और इस सिलिकॉन में चारों तरफ से 4 सिंगल बॉन्ड बने हुए होते हैं। तो इस बॉन्ड में से जैसे कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर गया, तो बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है, साथ में एक होल जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं वो हमेशा, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ होल जनरेट होने लगेंगे, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लगेंगे। होल तो इस पी टाइप मटेरियल में ही रह जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है, और नीचे उतर के इस बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएंगे। यानी कि बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन गया है और बैटरी के अंदर एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसी तरीके से हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आपस में बीच में मिलते रहेंगे लगातार यहां से करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे और करोड़ों इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर वापस आते रहेंगे। तो पूरा का पूरा एक साइकिल चलती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो करंट यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन पी टाइप से एन टाइप की तरफ होगी। तो यहां पे इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। अगर हम यहां ग्राफ खींचें फॉरवर्ड बायसिंग में, तो आप एक तरफ तो आप ले रहे हो वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, दूसरी तरफ आप ले रहे हो करंट। दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये ग्राफ यहां तक जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है? जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैपिटल ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI से बराबर नहीं हो जाता तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। या ये कह लें कि बैटरी की जो वोल्टेज है V, वो पोटेंशियल बैरियर, यहां पे पोटेंशियल बैरियर पहले ही बना हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये पोटेंशियल बैरियर था, जिसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जंक्शन के दोनों तरफ जो है वो आयंस की वजह से एक पोटेंशियल का बैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन और होल को आपस में मिलने से रोकता है, तो उसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो जब तक कि इस बैटरी की वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगी तो तब तक जो है कोई करंट फ्लो नहीं करता। और ये सिलिकॉन के केस में लगभग ये 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 वोल्ट तक तो करंट जीरो रहेगा। वोल्टेज आप बढ़ाते रहें, जीरो से आगे आगे बढ़ती जा रही है वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। करंट जो है वो 0.7 के बाद में बढ़ रहा है। तो ये जो है पीएन जंक्शन डायोड के लिए ये ग्राफ इस तरीके से आता है। ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हो गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाते हो इस वोल्टेज के बाद में 0.7 वोल्ट के बाद में, तो वैसे वैसे करंट भी लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। तो वैसे बिल्कुल ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये नहीं है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और ये वोल्टेज जिसके बाद में करंट फ्लो करना शुरू करता है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज, KNEE वोल्टेज। तो ये जो नी वोल्टेज है ये सिलिकॉन के केस में लगभग 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होती है लगभग। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कैसे फ्लो हो रहा है कुल मिला के, कि बैटरी में से लगातार इलेक्ट्रॉन एन टाइप में जा रहे हैं, पी टाइप में से लगातार इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर आ रहे हैं,
और इस जंक्शन के अंदर की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आपस में मिल रहे हैं जंक्शन के पास के रीजन में, जिसे हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। और इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होके 0 हो जाती है जिस टाइम पे करंट इसमें फ्लो कर रहा होता है। तो इस टाइम पे जब सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल बीच में आके मिल रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी हो गई है? 0। क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्या होती है? जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता, उसी को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अभी हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में हमने क्या किया कि पी टाइप को तो हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, एन टाइप को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। और आपको पता है कि होल्स जो होते हैं, ये जो होल है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो ये अपने आप ही इस तरफ को मूव करेंगे, यानी इस नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से इधर आ जाएंगे। दूसरी बात, आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर इधर पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इधर नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस बैटरी की वजह से जनरेट हुआ है E, वो भी इस डायरेक्शन में है। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहां पर पहले से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की वजह से था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI, वो भी इसी डायरेक्शन में था। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहां पे? E डैश इज इक्वल टू E प्लस EI। जैसे कि यहां पे माइनस हुआ था, E डैश इज इक्वल टू E माइनस EI हुआ था, यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दोनों को ऐड करके आ जाएगा। तो इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स जो है वो इधर की तरफ मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि ये दोनों जो है जंक्शन से दूर जा रहे हैं। ये बीच वाला जंक्शन हो गया, इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। तो जिसकी वजह से ये आपस में मिल नहीं सकते, और जब मिल नहीं सकते तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये होल्स जो है वो यहां आके रुक जाएंगे, इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बढ़ जाएगी। होल जो है वो यहां तक लगभग आके रुक जाएंगे। तो डिप्लीशन लेयर जो पहले यहां तक थी अब वो और चौड़ी हो गई है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी और इधर को जाके रुक जाएंगे। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां नीचे उतर जाएंगे या होल नीचे उतर जाएंगे। होल तो वैसे भी किसी कनेक्शन वायर में चल ही नहीं सकते हैं, तो यहां पर ये रुक जाएंगे क्योंकि आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। जब मिल नहीं पा रहे हैं तो बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा, तो यहां पे एक गैप आ गया है, कनेक्शन जो है एक तरीके से ब्रेक हो गया है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आइडियल कंडीशन इज दैट इन रिवर्स बायसिंग नो करंट विल फ्लो। चाहे हम वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज को कितना भी ज्यादा बढ़ाते चले आए, करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो करेगा। तो रिवर्स बायसिंग को हम ग्राफ में यहां दिखाएंगे, तो कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। यह ग्राफ जो है वो ऐसे ही चलना चाहिए रिवर्स बायसिंग में। लेकिन होता क्या है कि पी टाइप में थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ होल्स हैं बहुत सारे, लेकिन एक आध कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसी तरीके से एन टाइप में कोई एक आध होल होता है, तो इस होल, एन टाइप के होल और पी टाइप के इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपस में थोड़ा सा मिलके ये करंट को फ्लो कराते हैं। और उस छोटे से करंट को हम बोलते हैं कि इसमें रिवर्स डायरेक्शन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो करता है। तो हल्का सा करंट जो फ्लो कर रहा है ये लगभग इसे टच करते हुए जा रहा है रिवर्स बायसिंग में। अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दें, इस बैटरी की वोल्टेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दें, इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दें कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने लगे, टूटने लगे अपने आप ही, तो उसे हम बोलते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया है। तो जीनर ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन यहां पे हो सकता है। ब्रेकडाउन के बारे में हम एक वीडियो और बना के हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। ब्रेकडाउन जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कर देते हैं रिवर्स में तो ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन के बाद में अचानक से करंट बढ़ जाता है। तो ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ हो गया। तो एक साथ जो है हमने दोनों ग्राफ बना दिए हैं, फॉरवर्ड बायसिंग के भी, रिवर्स बायसिंग के भी। उम्मीद है कि समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।